अक्सर देखा जाता है जंगली जानवर हमेशा अकेले में रहना पसंद करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का शोर शराबा पसंद नहीं है। वह इंसान के शोर से बहुत डरते हैं। लेकिन ये शेरनी जब अकेले इंसान से मिली तो उस इंसान ने सोचा भी नहीं था उसके साथ क्या होना है। जॉन के लिए जंगल किसी जादू नगरी से कम नहीं था। जंगल में घूमना और खोज करना और मौज में रहना जॉन को बेहद पसंद था। जॉन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो कि जंगल के करीब था। जॉन के पिताजी अक्सर उसे अपने साथ जंगल ले जाया करते थे। जॉन के पिताजी एक शिकारी थे। शिकार करना, ट्रैकिंग करना और जंगल की सुरक्षा करना उसने अपने पिताजी से बचपन से सीखा था। जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ उसके अपने पिताजी जैसे जाबाज शिकारी बनने की इच्छा पूरी हुई। जंगल में कैसे सुरक्षित रहते हैं और शिकार कैसे करते हैं इसका उसे बचपन से तजुर्बा था। जवान होके जॉन भी एक जाबाज शिकारी बना। जंगल में रहने में जो उसे खुशी मिलती थी मानो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी। जॉन अपनी दुनिया में यानी जंगल में बहुत खुश रहता था। एक दिन सूरज के उगने के साथ जब जॉन घर से निकला और जंगल में पहुंचा, काफी दूर पहुंचने के बाद कड़क धूप में जॉन सुरक्षित जगह देखकर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। जॉन एक निडर इंसान था। उसे जंगल का चप्पा चप्पा पता था। वह निडर होकर घूमा। उसे पता था कौन सी जगह सुरक्षित है और कौन सी जगह असुरक्षित। पेड़ की छांव के नीचे बैठकर जॉन ने अपना डब्बा खोला और खाना खाया। उसे पता था वह सुरक्षित जगह पे बैठा है। जॉन ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक उसे सामने शेर नजर आता है और शेर को देखकर जॉन के पसीने छूट जाते हैं और वो डर जाता है, घबरा जाता है। शेर की नज़र सीधे जॉन पर पड़ती है, किंतु सामने शिकारी खड़ा देख भी शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। शेर एकदम शांत रहता है। मौका देख जॉन अपनी बंदूक लोड कर लेता है, बंदूक तान लेता है, लेकिन फिर भी शेर उस पर आक्रमण नहीं करता और उसे देखता रहता है। शेर का ये स्वभाव देख जॉन भी अचंभव में पड़ जाता है। उसका दिल नहीं मानता कि वो गोली मारकर शेर की हत्या करे और उसे मार डाले बंदूक से अपनी। जॉन डर डर कर शेर की तरफ आगे बढ़ता है। सामने से इंसान को आता देख शेर अपने कदम पीछे ले लेता है और वह घायल है। उसके आजू बाजू में ही उसके बच्चे होंगे। किसी शिकारी ने शेर को सामने से गोली मारी थी पर गोली पैर के बगल से घायल करके शेर के निकल गई, लेकिन जख्म दे गई। जख्म अब नासूर बन चुका था। शेरनी की स्थिति गंभीर थी। शेरनी ने जॉन को सामने आने दिया। जैसे ही शेरनी के पास जॉन पहुंचता है, पास जाकर देखता है शेरनी की हालत उसके सोचने से भी बहुत नाजुक थी। घाव गहरा और जख्म नासूर बन चुके थे। घाव देखकर जॉन ने शेरनी की मदद करने की सोची, लेकिन शेरनी ने उसे पास नहीं आने दिया। हल्की दहाड़ देकर जैसे ही शेर पलटकर घूमता है, जॉन समझ जाता है कि ये तो शेरनी है जिसने अभी बच्चे दिए हैं। जॉन को देख शेरनी दहाड़ी। जैसे मानो कोई संकेत देना चाह रही थी वह जॉन को। वह जॉन को छोड़कर थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ के पास रुक गई। पेड़ के नजदीक से जॉन को छोटे शेर के बच्चों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। उसकी नजर दो छोटे शेर के बच्चों पर पड़ती है जो मां से अपने चिपके थे। शेरनी अपने एक बच्चे को मुंह से दबाकर जॉन के पास ले आती है और उसे उसके पैर के बगल में रख देती है। दोबारा पेड़ के बगल में जाकर दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वह उसे जॉन के पैर के बगल में पहले बच्चे के साथ रख देती है। जॉन के बिल्कुल समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है। उसके मन में भय था यदि वह शेरनी के बच्चों को हाथ लगाता है तो शेरनी उस पर आक्रमण ना कर दे। यह वह समय था। शेरनी पलटकर वहां से चली गई, पेड़ के इधर रुकी और आखिरी बार जॉन को देखी और वहां से गायब हो गई।
जॉन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसे अचानक समझा कि एक माँ का दिल था, उस माँ का दिल जिसे पता था कि उसके पास समय कम है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके बच्चे जिंदा रहें और सुरक्षित भी। उन दोनों को देख जॉन के मन में दया की भावना आई। दो नन्ही जान उसकी माँ न रहने के बाद कैसे अकेले जिएंगे, ये ख्याल उसके मन में आया। अगर उसने इन्हें जंगल में छोड़ दिया तो ये दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। जॉन दोनों शेर के बच्चों को गोदी में उठाकर जंगल से सीधे अपने घर ले आता है। अपने गांव में एक बार सुरक्षित गांव में पहुंचकर वो दोनों शेर के बच्चों को नजदीक के जानवरों के अस्पताल में ले जाता है और चिकित्सालय में दोनों शेर के बच्चों की जांच करवाता है कि वो दोनों स्वस्थ है कि नहीं। अस्पताल का डॉक्टर दोनों शेर के बच्चों की जांच करके बताता है कि वे स्वस्थ हैं। वह जॉन को बताता है कि दोनों को क्या खिलाना पिलाना है, कैसे पालना है और कब तक उन्हें अपने पास रखना है। जॉन डॉक्टर का शुक्रिया करता है और दोनों शेर के बच्चों को घर ले जाता है, उन्हें पालता है। जैसे समय बीतता गया, शेर के बच्चे बड़े और ताकतवर होते जा रहे थे। एक का नाम रखा था बादशाह और एक का नाम रखा था रानी। पूरे गांव में बादशाह और रानी के किस्से थे। मांगी रकम ले लो और हमको शेर दे दो। ये बात जब शहर के जू में पता चलती है, जू के कर्मचारी जॉन से मिलने आते हैं और ये दोनों शेर को खरीदने की मांग करते हैं। उनका मानना था यदि ये दो शेर हमारे जू में आ गए तो उनके जू की रौनक बढ़ जाएगी और काफी भीड़ इकट्ठा होगी इन्हें देखने। वह इसके लिए मुंह मांगी रकम देने भी तैयार थे। जॉन को मोटी रकम पे अपने बच्चे जैसे पाले हुए बादशाह और रानी को देने से जॉन ने साफ मना कर दिया, जू का ऑफर ठुकरा दिया। उसके सामने सिर्फ एक ही चेहरा आया, शेरनी माँ का, जिसने काफी उम्मीद से अपने बच्चे सुरक्षित महसूस करके जॉन को उसके पास सौंपे थे। समय के साथ दोनों शेर काफी बड़े हो गए और एक दिन समय आ गया कि वापस उनको उनके असली घर में लौटाया जाए, यानी जंगल में। जॉन को पता था कि वह अपनी सुरक्षा अब खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। वह दोनों आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जॉन को बहुत बुरा लगा जब उसने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उसे पता था कि ये फैसला उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जंगल ही उनका असली घर है। काफी साल बाद जब जॉन जंगल में जा रहा था, वह उस जगह से गुजरता है जहां उसे शेरनी ने अपने बच्चे दिए थे। वह बच्चों के बारे में सोचता है और सोचता है कि वो जहाँ भी रहेंगे जंगल में खुश होंगे। काफी साल बाद भी जॉन देखता है जंगल में कुछ खास परिवर्तन नहीं, जैसा पहले था जंगल वैसा ही अभी भी है। उस दिन वह जंगल में रात बिताने सोचता है और अपना टेंट लगाता है। जैसे ही अपना टेंट बांध जॉन बाहर आता है, अचानक सामने एक बड़ा जंगली भालू। अरे ब्रेक भाऊ, एक मिनट। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो ये सब्सक्राइब बटन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे की कहानी का मजा लीजिए। थैंक यू। उसे दूर से दिखता है। भालू शिकारी को देख बौखला जाता है और जॉन की तरफ दौड़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जॉन को बिल्कुल नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वह तुरंत वहां से दौड़ता है, भागता है। भालू बुरी तरह जॉन के पीछे पड़ जाता है। जॉन एक जगह रुकता है और उसे याद आता है कि बंदूक तो उसने टेंट में रख दी। अचानक में भालू उसके सामने आ जाता है और गुर्राता है। जॉन डर जाता है और उसको लगता है अब उसका आखिरी समय आ गया। अचानक पेड़ से दो बड़े बड़े शेर उंगली मारकर भालू के सामने आ जाते हैं। जॉन पीछे हो जाता है और दोनों शेर भालू को खदेड़ देते हैं। जॉन राहत की सांस लेता है और उसे समझ जाता है कि ये तो बादशाह और रानी हैं। दोनों शेर भालू को उसकी नानी याद दिला देते हैं। भालू बौखला जाता है और ना दुम दबा के भाग जाता है। जॉन को सुरक्षित देख
दोनों शेर वापस पेड़ पे लौट जाते हैं। जॉन को भी पता होता है ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जॉन को यकीन नहीं होता वो जिंदा है। वक्त में खड़े रहकर उसकी जान बचाई उन 2 बच्चों ने जिसे उसने बड़ा किया था। उनको तंदुरुस्त और खुश देख जॉन को बड़ी खुशी होती है और वो वहाँ जंगल से निकल जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।